दोस्तों, एक लड़का अपने ही घर में एक नौकर की ज़िंदगी जी रहा था। आखिर दोस्तों ऐसी क्या बात थी कि एक करोड़पति का बेटा अपने ही घर में एक नौकर की ज़िंदगी आखिर क्यों जी रहा था? उसके घर में दोस्तों शादी का माहौल था। एक नई लड़की जो मेहमान थी वो आई हुई थी। उसकी एक सोने की अंगूठी अचानक से गायब हो जाती है और वो उस लड़के को नौकर समझकर उस पर इल्ज़ाम लगाती है। जब सच्चाई उसके सामने आती है दोस्तों, उसके पैरों तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ जो परिवार वाले उसे अपने ही घर में एक नौकर की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर रहे थे? दोस्तों, क्या है पूरी कहानी? आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं दोस्तों। ये कहानी दोस्तों आपको रुलाने वाली है, इसलिए इस कहानी को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुनें दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करें। कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, ये कहानी है गुड़गांव के रहने वाले रोहित मिश्रा की। दोस्तों, बचपन से ही रोहित पढ़ाई लिखाई में वैसे ठीक ठाक था और वह बहुत ही अच्छे परिवार से था। रिच परिवार से था दोस्तों। उसके परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, रोहित के परिवार में केवल 6 लोग थे। माता पिता, 2 भाई और एक छोटी बहन। दोस्तों, एक समय आता है कि जो रोहित और जो उसके भाई बहन होते हैं, जो उसकी छोटी बहन होती है, सब जो भाई होते हैं दोस्तों वो सेटल हो जाते हैं, पढ़ लिख कर उनकी नौकरी वोकरी लग जाती है और जो बहन होती है उसकी शादी होने वाली होती है दोस्तों उसी शादी के दौरान भीड़ भाड़ का समय होता है। मेहमान आते जाते रहते हैं और जो लोग उसके यहाँ पर आते जाते थे उनको भी नहीं पता था कि ये लड़का इस घर का नौकर है या सदस्य, किसी को पता नहीं था। वो लोग हमेशा उसे नौकर ही समझते थे, क्योंकि दोस्तों रोहित जो था वो अपने ही घर में साफ सफाई से लेकर छोटा बड़ा हर काम वही किया करता था। इसलिए बाहर के भी लोग, आने जाने वाले लोग उसको नौकर ही समझते थे। उसके साथ एक नौकर भी था, लेकिन वो सच में नौकर था, लेकिन रोहित उसको अपना एक दोस्त मानता था। दोस्तों, शादी से ठीक 1-2 दिन पहले रोहित के घर पे कुछ मेहमान आते हैं, क्योंकि उसकी बहन की शादी होने वाली थी। तो उसके घर पे दोस्तों कुछ मेहमान आते हैं और उन्हीं मेहमानों में से जब वो लोग अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो गाड़ी से बाहर उतरते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों उनके पास बहुत सामान होता है। सामान बहुत भारी होता है। जब भारी होता है तो उसको दोस्तों कोई उठाने वाला भी चाहिए। तो दोस्तों कुछ देर बाद वहाँ पर वो खड़े रहते हैं, उनको एक लड़का दिखाई देता है जो कि दोस्तों रोहित होता है। रोहित अपने ही घर में नौकर के कपड़े पहनकर पूरा काम देखता था, लेकिन दोस्तों किसी को पता नहीं था कि वो इस घर का भी मालिक है, वो इस घर का बेटा है। ये बात नहीं जानते थे, क्योंकि अनजान लोग क्या जाने कि वो किसका बेटा है किसका नहीं है। वो तो नौकर ही समझेंगे, जब नौकर जैसे कपड़े पहनकर घूमेगा तो दोस्तों उसको देखकर जो मेहमान आते हैं रोहित को देखकर उसे पास बुलाते हैं और कहते हैं कि सुनो, ये हमारा सामान है और इसे हमारे रूम तक, कमरे तक छोड़ दो, हम यहाँ के गेस्ट हैं। दोस्तों, जो मेहमान आए हुए थे वो रोहित के पापा के दोस्त थे
उनकी पत्नी थी, उनका और बेटा था और एक लड़की थी। उस लड़की का नाम दोस्तों शालिनी था। शालिनी दोस्तों दिखने में ठीक ठाक थी, सुंदर थी, लेकिन रोहित इन चीज़ों पे अब ध्यान नहीं देता था, क्योंकि दोस्तों रोहित अपने जीवन में एक लड़की से पहले ही प्यार कर चुका था। उसी का खामियाजा जो था आज तक दोस्तों वो भुगत रहा था। वो नहीं चाहता था कि आगे और भी इससे भी ज़्यादा उसके साथ बुरा हो। तो दोस्तों जब जैसे ही वो लड़का सामान लेकर चलता है तो उसके शालिनी के जो पिता होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनके पिता होते हैं, वो रोहित को देखकर कहते हैं, अपनी बेटी से बोलते हैं कि बेटी शालिनी, तुम एक बात बताओ, तुम उनसे सामान उठाने के लिए क्यों कह रही हो? तो दोस्तों बेटी कहती है कि पिताजी नौकरी ही तो है, सामान ही तो उठाएगा और क्या उठाएगा। तभी दोस्तों शालिनी के पिता कहते हैं, लेकिन इनकी शक्ल तो मेरे दोस्त से मिलती है, कहीं ये उनके बेटे तो नहीं? अरे नहीं नहीं, शालिनी कहती है, अरे नहीं पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है, उनके घर में क्या कमी है, ये तो नौकर ही होगा, अपने बेटे को क्यों काम पर रखेंगे वो। तभी दोस्तों जो शालिनी के पिता होते हैं वो रोहित को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या बेटे तुम उनके बेटे हो, मेरे दोस्त के बेटे हो? वो रोहित के पिता का नाम बताता है, कहता है मैं उनका दोस्त हूँ और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम उनके बेटे हो? दोस्तों रोहित धीरे से कहता है, हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। दोस्तों जैसे ही ये बात शालिनी सुनती है तो उसके पैरों तले से दोस्तों ज़मीन खिसक जाती है, मानो वो थम सी गई हो, एक एक जगह जम जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर इतने बड़े रिच फैमिली का लड़का अपने ही घर में नौकर की ज़िंदगी जी रहा है। दोस्तों उसके भी, शालिनी के मन में भी ये सवाल गूंजता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इसे अपने ही घर में एक नौकरों की तरह जीना पड़ रहा है। दोस्तों उस समय तो शालिनी उससे कुछ नहीं कहती है, कहती है ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, हमें क्षमा करना, हम आपको नौकर समझ रहे थे। दोस्तों रोहित कहता है चलो कोई बात नहीं, आपका सामान मैं रखवा देता हूँ। शालिनी के मना करने के बाद भी रोहित उनका सामान उनके रूम तक पहुँचाता है, कमरे तक। उसके बाद में दोस्तों वो अपने काम पर लग जाता है और वो अपनी चली जाती है। दोस्तों इसकी जांच पड़ताल करने के लिए शालिनी पूरी ताकत लगाती है। वो सोचती है कि आखिर कोई तो वजह होगी जो इस तरीके से अपने घर में ही जीवन जी रहा है ये। तो दोस्तों जो रोहित का एक दोस्त होता है नौकर, उसी घर में काम करता है, रोहित जिसे अपना दोस्त मानता है, उसके पास शालिनी जाती है और उससे पूछती है कि भैया एक बात बताओ, आप इस घर में नौकर हो? दोस्तों वो कहता है हाँ मैं नौकर हूँ। कि तुम एक सच बात बताना, इस घर में कब से काम कर रहे हो? वो कहता है कि जब से रोहित काम कर रहा है इस घर में, उससे पहले से मैं 1-2 साल पहले से काम कर रहा हूँ। तभी दोस्तों शालिनी कहती है मुझे सच सच बताना, रोहित इसी घर का बेटा है, बाकी उसके बहन भाई हैं, सब पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले हैं, और उसकी बहन है वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, अभी उसकी नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, नौकरी भी लग सकती है। लेकिन आखिर रोहित मिश्रा ही अपने घर में ऐसे क्यों हैं? दोस्तों जो नौकर होता है वो बताता है कि बचपन में रोहित एक लड़की से प्यार करता था, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। धीरे धीरे दोनों उम्र के साथ बड़े हुए, जैसे तैसे करके रोहित ने 12th को पास किया। 12th पास करने के बाद में उसके बाद जो एक दूसरे से वो प्यार करते थे, तो दोस्तों वो क्या है कि उनके घर वालों को ये सब पता चल जाता है। तो घर वाले, जो रोहित के घर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि तू हमारी नाक कटवा के मानेगा, तू हमारी बदनामी करवाता है। उसी समय से जो नौकर होता है वो शालिनी को बता रहा होता है कि वो कहते हैं कि तू किसी काम के लायक नहीं है। उसी समय से दोस्तों जो लड़की होती है उसके परिवार वालों को पता चलता है
वो लड़की जो थी थोड़ा गरीब फैमिली से थी और जो रोहित था वो रिच फैमिली से था। उन दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता था। और उस लड़की के जो पिता थे उसे लेकर गांव छोड़कर चले जाते हैं। और जो रोहित होता है दोस्तों, उसकी याद में याद कर करके उसे रोता है। उसकी ये हालत जो उसका दोस्त था उससे देखी नहीं जाती थी, उसको संभालने की कोशिश करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, समय के साथ साथ वो उसे भुलाता चला गया। और जो परिवार वाले थे रोहित से अपना उल्टा सीधा काम करवाने लगे, साफ़ सफाई, छोटा बड़ा काम, बाज़ार का काम, कपड़ों में प्रेस करवाना, ये सब रोहित का ही काम हो गया था। दोस्तों, उसी समय शादी में एक और लड़की आई हुई थी। वो दोस्तों अपने रूम में कुछ कर रही थी और जो रोहित था वो साफ़ सफाई तो करता ही था अपने घर में अपने दोस्त को लेकर। तो दोस्तों उस समय जो दूसरी लड़की जो आई थी वो उसने अपनी सोने की अंगूठी को कहीं उतार कर रख दिया, गलती से भूल गई थी। और उसी कमरे में रोहित जो था वो साफ़ सफाई करने के लिए गया हुआ था। उसको लगा कि शायद उसने मेरी सोने की अंगूठी को चुरा लिया है और उसने हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते दोस्तों परिवार के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं, साफ माहौल पूरा बना होता है। वो कहने लगते हैं ये नौकर चोर है, ये नौकर चोर है। तभी दोस्तों रोहित के जो पिता होते हैं वो अचानक आते हैं और उस लड़की से कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है ये चोरी कर सकता है? कि हाँ हाँ ये नौकर है और नौकर गरीब जो होते हैं वो हमेशा चोरी चगोरी ही करते हैं। तभी दोस्तों जैसे ही रोहित के पिता जब कहते हैं क्या तुम इसे जानते हो, कि हाँ मैं जानती हूँ नौकर है, लेकिन जैसे ही जब सच्चाई उसके सामने आती है तो उसके पैरों तले से दोस्तों ज़मीन खिसक जाती है। रोहित के पिता कहते हैं ये मेरा बेटा है और इसको मैं सज़ा दे रहा हूँ इसके कर्मों की। तुम्हें पता है ये कौन है? ये मेरा बेटा है। इस घर में नौकर की तरह जी रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा ही बेटा है। और तुम इसे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। इस घर में इसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये खुद अपने कर्मों के कारण ही ये सज़ा काट रहा है, समझ लो। लेकिन तुम इस पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो, क्योंकि मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी कर सकता है लेकिन चोरी नहीं। दोस्तों ये बात सुनकर वो लड़की जो होती है चौंक जाती है, हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो इसे नौकर समझ रही थी। उसके बाद दोस्तों वो लड़की माफ़ी मांगती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है, इधर उधर अपना कामकाज करने लगती है, जो करना होता है, तैयार होने लगती है, बारात की तैयारी करती है दोस्तों। उसके बाद जो शालिनी होती है दोस्तों, वो रोहित का पीछा करते करते रोहित के पास आने की जाने की कोशिश करती है, बार बार उससे मिलने का प्रयास करती है। उसे पता चल चुका था कि एक लड़की से प्यार करता था, क्योंकि उसके दोस्त ने, रोहित के दोस्त ने जो नौकर था उसके घर पर, उसने सब कुछ बता दिया था कि वो लड़की से प्यार करता था। और जब शादी का वक्त आया तो वो एंड मौके पर इनकार कर देती है और कहती है रोहित से कि तुम ही अपने पिता से कह देना कि मुझे लड़की पसंद नहीं है। उल्टी सीधी बातें जो होती हैं दोस्तों, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती हैं। जब पता चल जाती है तो उससे पहले ही वो लड़की का जो होती है वो गांव छोड़कर उसके पिता उसे ले जाते हैं, इसीलिए कि उस शादी से मना कर देते हैं, क्योंकि वो गरीब थी, वो अमीर थी। खुद दोस्तों रोहित के पिता ही मना करते हैं कि हमको इस घर, ऐसे घर से शादी नहीं करनी, हम बहुत रिच हैं, इस तरीके से। जब दोस्तों धीरे धीरे जब सच्चाई उसके सामने आती है शालिनी के, तो उसको रोहित से प्यार होने लगता है। दोस्तों शादी खत्म होने के बाद में शालिनी जो होती है वो अपने परिवार वालों से बात करती है और कहती है कि मुझे रोहित से शादी करनी है। दोस्तों उसकी माँ जो होती है शालिनी की, वो आग बबूला हो जाती है, कहती है वो अपने ही घर में नौकर की ज़िंदगी जी रहा है, क्या तुम उससे शादी करोगी? दोस्तों हालांकि उसके शालिनी के पिता तैयार थे, वो चाहते थे कि मेरी बेटी अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लड़का चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरी बेटी की पसंद का होना चाहिए। दोस्तों माता के खिलाफ जाके जो शालिनी जो होती है पिता की इजाज़त लेके, और जो रोहित होता है उसके साथ
शादी कर लेती है एक मंदिर में और अपने जीवन को खुशहाल जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों शुरुआत में तो उनका जीवन संघर्ष में चल रहा था, लेकिन एक साल बाद जो शालिनी होती है उसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्योंकि दोस्तों शालिनी जो थी वो पढ़ी लिखी लड़की थी और वो तैयारी कर रही थी। लेकिन रोहित भी पढ़ा हुआ था हालांकि, लेकिन रोहित ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12th किया हुआ था, लेकिन उसने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था, जो उसे छोड़कर चली गई थी, उसके प्यार में उसने सब कुछ छोड़ दिया था। वो उसे आज भी लेकिन प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उसे भूल चुकी थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही शालिनी उसके जीवन में आई तो शालिनी ने रोहित को दोस्तों भरपूर प्यार दिया था और उसका जीवन को सार्थक बनाया दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी प्यार करने वाली पत्नी कभी कभी इंसान को मिलती है, जैसे शालिनी को, जैसे रोहित को शालिनी मिली थी दोस्तों। शालिनी जो थी रोहित से प्यार भी करने लगी थी और एक धर्म पत्नी भी बन चुकी थी दोस्तों। ऐसी पत्नी हर किसी इंसान को मिले। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहना दोस्तों, ताकि मेरा हौसला दोस्तों बढ़ता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।